जय श्री राम, जय संकट मोचन हनुमान। आज हम बाबा के ऐसे प्रिय और अत्यंत चमत्कारी प्रभावशाली भोग के बारे में बात करेंगे। और जो भी भक्त होते हैं, उनके कोई भी कुल देवता होते हैं या जो भी उनके देवी देवता होते हैं, वो जिन्हें मानते हैं, नित्य नियम से उनकी पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनके देवता का कौन सा प्रिय भोग है जो उन्हें चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूर्ण कर सके बहुत ही जल्द ही। और हमारे बाबा की तो हमें पता ही है। और हमारे बाबा का जो आज प्रिय भोग मैं बताऊंगी, वो अगर आप 5 मंगलवार भी बाबा को अर्पित करते हैं समर्पण भाव से पूजा भक्ति करके, तो आपकी कितनी भी बड़ी समस्या है या कोई भी आपका समाधान नहीं हो रहा है या कोई आपका संकट है, तो बाबा सच में पूर्ण करेंगे। बस आप श्रद्धा भाव से बाबा को 5 मंगलवार भी अगर ये उपाय करोगे, तो बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। और बहुत ही चमत्कारी और सच में आप एक बार बाबा से मांग कर देखना, बाबा की पसंदीदा भोग उन्हें अर्पित कर कर। हाँ, और कोई भी भोग अगर बाबा को आप मंदिर जाकर या घर पर या कहीं भी आप मंदिर में जाकर भी करोगे या घर पर भी भोग बाबा को लगाओगे, तो आपको तुलसी दल उस भोग में जरूर डालना है। और कौन सा प्रिय है वो चमत्कारी हम बात करेंगे, क्योंकि जो भी हमारे कुल देवता होते हैं या किसी का भी कोई देवता होते हैं, जिस तरह हमारे माता पिता होते हैं, हमें पता होता है कि उनके खाने में पसंदीदा चीज कौन सी है, तो उसी तरह हमारे भगवान से भी हमारा ऐसा ही रिश्ता होता है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे बाबा को क्या पसंद है कि हम उन्हें खिला सकें और वो प्रसन्न हो हमारी भक्ति से, पूजा से, भाव से, और हमारी मनोकामना पूर्ण कर दे जल्द ही। तो हमारे बाबा तो हैं ही संकट मोचन। तो हम नित्य नियम से जब पूजा करते हैं, तो हम मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं, या हम कोई भी संकल्प ले रहे हैं तो उस भोग का जरूर आप बाबा को वो भोग जरूर अर्पित करें। कोई भी सुंदरकांड का पाठ का संकल्प लिया है या कोई भी आपकी हनुमान चालीसा पूजा भक्ति है, तो आपकी कोई ऐसा उपाय कर रहे हो, तो उसमें आप बाबा को ये वाला भोग जरूर अर्पित करें। अगर आप कोई भी मानकर या 5 मंगलवार बोलकर भी आप बाबा को ये भोग अर्पित करोगे, तो आपकी मनोकामना बाबा जल्द ही पूर्ण करेंगे, आपकी भक्ति से प्रसन्न होंगे और आपकी इच्छा पूर्ण कर देंगे। तो बाबा का वो कौन सा प्रिय भोजन है जो उन्हें बहुत पसंद है, वो है बाबा का उड़द के बड़े या उड़द की इमरती। बाबा को बहुत प्रिय है। अगर आप कहीं भी घर पे भी या बाबा की हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ का संकल्प लिया है, या आप कोई व्रत बाबा का कर रहे हो मंगलवार का, पूर्णमासी का, तो उस दिन भी बाबा को ये आप पूजा भक्ति के बाद बाबा को ये भोग जरूर अर्पित कर सकते हो। चाहे एक या दो, जितनी आपकी श्रद्धा है। अगर ज्यादा भोग लगाना चाहते हो तो वो बाद में बच्चों को या गरीबों को या बंदरों को आप डाल सकते हो। नहीं तो एक दो लगाते हो तो कोई बात नहीं, मंदिर में भी चढ़ा सकते हो, बाद में उन्हें कोई भी बच्चों में या कहीं भी बांट सकते हो। तो ये भोग लगाकर आप जरूर बाबा की 5 मंगलवार अगर आप ये उपाय करते हो, तो बाबा देखना कैसे आपके जीवन में चमत्कार करते हैं, कैसे आपकी इच्छा पूर्ण करते हैं। और बाबा को क्यों पसंद है ये भोग, देखो पौराणिक कथा में मैंने तो देखो सुना है, मुझे नहीं पता ये पूर्ण सत्य है क्या, पर जब भी बाबा हनुमान हमारे माता सीता की खोज कर रहे थे, इधर उधर भटके थे, बहुत परिश्रम हुआ था, तो बाबा को थकान हुई, तब बाबा को उड़द से बनी हुई चीज का भोजन ग्रहण करना था, मतलब किया था। मुझे तो देखो ऐसा सुनने में ही आया है कि बाबा को उस टाइम बाबा ने उड़द से बनी मिठाई ग्रहण की थी, उसके बाद ही बाबा का ये प्रिय भोजन है। और जो भी आप उड़द से बनी हुई मिठाई या घर से भी खुद से अपने हाथों से भी बनाकर बाबा को चढ़ा सकते हो, क्योंकि बाबा अपने खुद से अगर हम कोई भी भोग बनाकर लगाते हैं, तो बाबा सच में बहुत प्रसन्न होते हैं। खुद से अगर आप चूरमा या कुछ भी भोग अपने आप खुद से बनाते हो, शुद्ध सात्विक होता है और अच्छे विचारों से बनता है, राम नाम से बनाओगे तो और भी बाबा
प्रसन्न होंगे। और जब भी आप पूजा भक्ति करके राम राम बोलकर बाबा को नित्य नियम की पूजा पाठ करके ये भोग अगर आप बाबा को अर्पित करोगे तो देखना बाबा कैसे आपके जीवन में चमत्कार लाते हैं, कैसे आपका जीवन का भी सूरज ऐसे ही बहुत ही उज्जवल और इतना शक्तिशाली आपके जीवन में होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इतना पावरफुल है ये बाबा का उपाय भी और बाबा का ये प्रिय भोग भी है। तो आप ये करके जरूर अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं या पैसे की समस्या है, कोई भी आपका संकट है, तो देखना बाबा कैसे चुटकियों में दूर करते हैं। तो जो भी बाबा के भक्त हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को अच्छी लगी है तो शेयर करना, और बाबा के भक्त जो भी अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जय श्री राम। जय